आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। इसके अंतर्गत आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं जिसमें मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत और उन सिद्धांतों के प्रवर्तक के बारे में बताएंगे। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे जो भी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे सी टेट है विभिन्न राज्यों के, या फिर सुपर टेट है, KVS है, नवोदय विद्यालय है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के बारे में 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। या तो उनके सिद्धांत पूछ दिए जाएंगे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है या इस सिद्धांत को किसने दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, या फिर उस मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमने 65 सिद्धांत को ढूंढ करके और इसे एक जगह एक वीडियो में हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आप जब एक वीडियो देखेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगभग में सारे सिद्धांत मिल जाएंगे और इस तरह से आपके समय का भी बचत होगा। और आप जब एक बार रिकॉल करेंगे तो आपको सारे जो सिद्धांत हैं वे याद आ जाएंगे और आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और वे जो सिद्धांत हैं फॉरगेटिंग में यानी स्मृति में नहीं जाएंगे, बल्कि वह आपको रिकॉल और रिकॉग्नाइज हो जाया करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। और इसके महत्वपूर्ण जो भी प्रवर्तक हैं या जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन सिद्धांतों को दिया है, इसमें पहला हम देखते हैं संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म को किसने दिया है? विलियम उंट ने 1979 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का भी स्थापना किया था लिप्जिंग में। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम उंट। अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के संस्थापक कौन है, या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, या संरचनावाद के जनक कौन है। तो ये तीनों भी क्वेश्चन आता है तो आप कौन सा आंसर देंगे? विलियम उंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म के संस्थापक कौन है? विलियम जेम्स। व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म के संस्थापक कौन है? जॉन बी वाटसन। ऐसे ही हम नेक्स्ट पे आते हैं समग्रवाद यानी गेस्टलिज्म। इसे कई मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, मैक्स वर्मीथर, कोहलर, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन है? सिगमंड फ्रायड। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक्सन। भाषा विकास सिद्धांत चोम्स्की। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग। ठीक है, और नेक्स्ट पे आते हैं हम विनेश साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में किसने बनाया था? सबसे पहले विनेश साइमन ने। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? विने हैं। एक कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? विने ने दिया था। बुद्धि के सिद्धांत जब आप देखेंगे तो उसमें ये सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। द्विकारक बुद्धि सिद्धांत यानी सामान्य और विशिष्ट GS फैक्टर किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। बहुकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। समूह कारक ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी थर्स्टन। पदानुक्रमिक सिद्धांत ये किसने दिया है? फिलिप वर्नन एंड वर्ट ने। किस सन में दिया था? 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 20 यानी कि सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत SI मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस JP गिलफोर्ड। तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? RV कैटल। बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ये, इसे आप एकदम ध्यान रखिएगा। हर साल लगभग में सी-टेट या टेट में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। होवर्ड गार्डनर ने किस सन में दिया था? 1983। ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? होवर्ड गार्डनर। किस सन में दिया था इन्होंने? होवर्ड गार्डनर ने किस सन में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 1983 में। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं बुद्धि का पियाजे का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने। स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है? स्टेनबर्ग ने 1985 में। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? जीन पियाजे को। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक कौन है? मैकडूगल। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? चूहा और कबूतर पे। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। अब आते हैं थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म यानी कि संबंधवाद सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी स्टिमुलस रिस्पांस एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने। इसे एक और नाम से जाना जाता है एसआर थ्योरी। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पांस एसआर थ्योरी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। समान अवयव का सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बुद्धि के तीन प्रकार किसने बताया है? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, ये भी करके आ जाता है सभी। ठीक है, तो ये किसने दिया है? बुद्धि के 3 प्रकार थॉर्नडाइक ने। ऐसे अपने सिद्धांत में इन्होंने 3 सीखने के नियम बताए हैं। कौन कौन सा नियम है वो? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये जो है मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने दिया है। इसके अलावा इसके सेकेंडरी भी हैं, 5 हैं वो जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको बताएंगे। इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि बुद्धि के 3 प्रकार मूर्त, अमूर्त और सामाजिक थॉर्नडाइक ने ही बताया है बुद्धि के प्रकार में। और सीखने के नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? इवान पावलोव ने। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव ने। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव ने। यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने। प्रबलन का सिद्धांत हल ने। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं प्रबलन के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, आवश्यकता आकलन सिद्धांत, जैविक अनुकूलन सिद्धांत तथा उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे नाम से पूछ दिया जाता है तो हम उसका सही आंसर नहीं बता पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, समीपता अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? एडविन रे गुथरी ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने। अधिगम सोपानिकी के जनक कौन है? आर.एम. गैने ने। अधिगम मनोविज्ञान के जनक इबिंगहास। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 49 अधिगम सिद्धांत टॉलमैन ने। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत कोहलर वुल्फगैंग ने। अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है, जिनमें गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे अन्य नाम से भी अगर पूछ देता है तो आप कन्फ्यूजन मत करिएगा, बल्कि अन्य नाम है तो यही थ्योरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं 51 सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? जी.एच. जूड। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल। आवश्यकता का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत 1954 में अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट पे आते हैं 54 अप्रेरणा का प्रौढ़ न्यूनता सिद्धांत क्लार्क न्यूफोर्ड। अप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड। शरीर रचना सिद्धांत, इसमें 2 तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। शारीरिक गठन के आधार पर दिया आता है तो सेल्डन ने, और शरीर रचना के आधार पर आता है तो क्रेसमर ने। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 58 व्यक्तित्व के सील गुण का सिद्धांत किसने दिया है? जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट ने। व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत मैस्लो ने। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत हेनरी ए. मुर्रे ने। कथानक बोध परीक्षण विधि मॉर्गन व मुर्रे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ध्यान रखिएगा। मॉर्गन व मुर्रे। टेट किसी में भी पूछा जा सकता है। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT है ये, बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड वॉलक ने। एकदम इसको एकदम याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है रोशा मशी लक्ष्य परीक्षण IBT हरमन रोशा ने और समाजमिति विधियाँ JL मोरेनो ने। तो ठीक है, इस तरह से ये 65 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के नाम थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि इससे विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उनके प्रतिपादक से कम 3-4 क्वेश्चन कम से कम मानकर ही चलिए कि आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में मिल ही जाएंगे। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको और क्या या कैसे पढ़ना है। और इसके अलावा अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और आगे के वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिले। यह एक प्रयास है, शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रयास है, जिससे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं या मैटर नहीं मिल पाता है, तो उन्हें सहायता मिल सके। मुझे बहुत इस बात से बहुत खुशी होगी अगर किसी को भी थोड़ा सा भी इससे सहायता मिलता है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।